बच्चों आज हम जर्नल के बारे में डिटेल में करेंगे कि जर्नल होता क्या है। ठीक है, तो जर्नल क्या है? जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड। ठीक है, जहाँ पे क्या रखा जाता है? ओरिजिनल रिकॉर्ड, जो एक्सपेंसेस हमारे पास हुए होंगे उनका रिकॉर्ड किया रखा जाता है। जर्नल किससे ड्राइव किया गया है? फ्रेंच वर्ड जोर, जिसका मीन्स क्या है? डेली। इट मीन्स हमें इस डे से ही पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे डेली रिकॉर्ड होगा किन ट्रांजेक्शन का, जो भी हमने बिजनेस में परफॉर्म किया है वो डे टू डे ट्रांजेक्शन हम क्रोनोलॉजिकल मतलब कि सीक्वेंस ऑर्डर में क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ जर्नल। तो जर्नल और डेली रिकॉर्ड ओरिजिनली यूज्ड इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री which transactions are copied in order of date from memorandum of waste of book. The entry as they copied are classified into debits and credit and their facility they are being correctly posted afterwards in द लेजर। ठीक है, बोला जर्नल्स में क्या करते हैं कि हमने डेबिट और क्रेडिट साइड है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है डेबिट और क्रेडिट साइड जो है हमने ट्रांजेक्शन करनी है। लेजर फोलियो इसमें बना होता है, पर्टिकुलर डेट इसमें प्रॉपर मेंशन की होती है कि कौन सी डेट में कौन सी ट्रांजेक्शन जो है फॉलो की गई है। नरेशन इसमें लिखनी पड़ती है और प्रॉपर उसके बाद क्या करनी पड़ती है? लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है एक पूरा एंट्री करने के बाद। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट कॉलम में इनका अमाउंट भरना है और उसके बाद ट्रांजैक्शन करनी है, नरेशन भी लिखनी है और उसके बाद उसको लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि इसका क्या होता है? प्रॉपर सीक्वेंस होती है। और डेट इसलिए मेंशन करनी पड़ती है क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन सी डेट में कौन सी ट्रांजैक्शन जो हमारी हुई है। ठीक है, अब हम जर्नल्स के कुछ स्टेप्स के बारे में कर रहे थे कि कौन कौन से हमें स्टेप जो फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो नेम ऑफ जर्नल, जर्नल में देखो पहले अगर पर्सन का नाम दिया तो वो लिखना पड़ता है, किसी इंडिविजुअल का भी हो सकता है, फर्म का भी हो सकता है। तो वो क्या करना है? डेबिट करना है, रिटर्न ऑन द टॉप ऑफ जर्नल के रिटर्न में। एनालाइज ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, ट्रांजेक्शन जो है वो क्या करनी है? एनालाइज करनी है कि एज पर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। रूल्स हमने पढ़े हैं कौन से? गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग हमने जो ट्रांजेक्शन जो है क्या करनी है? एनालाइज करनी कि कौन सा हमें डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। ठीक है, और कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है। और फोर्थ है कि नरेशन। जब भी हमने ट्रांजेक्शन एंट्री कर दी उसके बाद हमने क्या करना है? नरेशन लिखनी है। नरेशन में ये मेंशन करना पड़ता है कि कौन सी गुड्स कहाँ से परचेज की या कौन सा एक्सपेंसेस है, तो ये सब कुछ क्या करना पड़ता है। अगर हम नरेशन नहीं लिखते तो हमारी एंट्री जो हो इनकम्प्लीट मानी जाएगी, मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। तो नरेशन तो हमें लिखनी। नरेशन लिखने के बाद हमने क्या करना है? लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, नरेशन लिख दी, उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखी हुई है नरेशन लिखी हुई है ये, उसके बाद यहाँ पे क्या किया है? एक लाइन ड्रॉ की है ना। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे ये करना, यूज ऑफ डेबिट टू क्रेडिट। देखो यहाँ पे वर्ड यूज डेबिट किया हुआ है ना, डेबिट वर्ड यहाँ पे यूज करना है। जब भी हम कोई एंट्री करते हैं तो यहाँ पे डेबिट वर्ड यूज करना है। ठीक है, उसके बाद यूज वर्ड ऑफ अकाउंट। अकाउंट का भी वर्ड यूज करना है, जैसे कि हमने राम गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो अकाउंट वर्ड यहाँ पे भी क्या करना है? यूज करना है। ठीक है, तो ये थे हमारे कि जर्नल एंट्री को बनाने के जो है वो स्टेप्स। और उसके बाद ये क्या कैरी फॉरवर्ड कहाँ कर देंगे इसको? हम आगे कैरी फॉरवर्ड हम कहाँ कर देंगे? लेजर में होगा, और लेजर में ये जाके वहां पे क्या बन जाएगा? ब्रॉड फॉरवर्ड बन जाएगा। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड किया हमने जर्नल से और आगे जाके लेजर में ये क्या बन जाएगा? ब्रॉड फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो ये था हमारा जर्नल्स बनाने का तरीका। क्या है कि जर्नल्स बनाने का भी अपना तरीका होता है। ठीक है, प्रॉपर रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और रूल जो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने आपको नॉमिनल, रियल, पर्सनल अकाउंट जो है तीनों जो है डिटेल में बताया है, उसके बाद ही आपको जर्नल समझ आएगा। ठीक है, तो पहले उस वीडियो को देखो, फिर आपको जर्नल्स के बारे में पता चलेगा कि जर्नल्स का सही मायने में यूज कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपको रूल्स के बारे में पता चल जाएगा और आप जर्नल्स की एंट्री जो हो इजिली कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा।